हेलो स्टूडेंट्स। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूक्लिक एसिड। तो देखो, बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका था। तो आज हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड फॉर्म कैसे होता है। तो न्यूक्लिक एसिड इज़ फॉर्म्ड बाय 3 पर्टिकुलर सब्सटेंसेस। जो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है वो 3 पर्टिकुलर सब्सटेंसेस से फॉर्म होता है, जिसमें फर्स्ट है आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में भी यूज़ किया जाता है बीटा राइबोस। आपको पता है अल्फ़ा और बीटा दोनों राइबोस होते हैं, और बीटा डीऑक्सी राइबोस। तो आपको ध्यान रखना है, डीएनए में जो डीएनए होता है, डीएनए में यूज़ की जाती है बीटा डीऑक्सी राइबोस शुगर, और आरएनए में यूज़ की जाती है बीटा राइबोस को बनाने में, को फॉर्म करने में। तो आपको क्लियर हुआ जो फर्स्ट सब्सटेंस था न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करने में। दूसरा जो होता है, सेकंड जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है वो है फास्फोरिक एसिड। सेकंड है आपका फास्फोरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H3PO4, और इसके कुछ डेरिवेटिव्स का भी यूज़ किया जाता है। जैसे फास्फो एस्टर का यूज़ किया जाता है, फास्फो एस्टर या फास्फेट एस्टर, इनका यूज़ किया जाता है। और जो थर्ड पर्टिकुलर सब्सटेंस है, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है नाइट्रोजनियस बेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। मेनली ये जो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। मेनली क्या होते हैं ये? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। आपको स्ट्रक्चर से खुद क्लियर हो जाएंगे कि इन्हें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्यों कहा गया है। तो फर्स्ट के बारे में स्टडी करते हैं हम, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस की। देखो, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसी टाइप में है जैसे आपने फ्रक्टोज में जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज देखा था, उसी टाइप में है। देखो, पेंटोज शुगर है, देखो किस तरीके से आपको कैसे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। पेंटोज शुगर है तो मीन्स यहाँ पर कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। सबसे पहले तो पेंट का मीन्स क्या होता है? 5। तो 5 क्या होंगे? यहाँ पर कार्बन होंगे। तो हम लिख लेते हैं 5 कार्बन को 1 2 3 4। 1 मिनट, दूसरी तरीके से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। आपको पता है सबसे फर्स्ट नंबर पर जो होता था वो एल्डिहाइड ग्रुप होता था, तो उसी की तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप जो है हम पुट कर देंगे। फिर फर्स्ट सेकंड पर जो होता है राइट डायरेक्शन में OH ग्रुप होता है, फिर हाइड्रोजन, और फिर जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज में करते थे यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर OH और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका CH2OH। यहाँ पर भी हेमिएसिटल ग्रुप होंगे। देखो यहाँ पर क्या होते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा? देखो, हेमिएसिटल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, वो भी इंट्रामोलिकुलर सेम मोलिक्यूल में। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पर जाएगा, अब ये लोन पेयर तो ख़त्म हो जाएंगे और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन जा चुका है। अब देखो ये है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ऑक्सीजन कैसा एटम है आपका? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो ये क्या होगा, इस पर जो है कभी भी पॉजिटिव चार्ज आता नहीं। तो ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, देखो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक कैसा है? पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर
इस ऑक्सीजन को दे देगा, जिससे इस पर क्या हो जाएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसकी वजह से कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव को क्या चाहिए, अब इस ऑक्सीजन के पास भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। इस तरीके से हमारे पास क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अब देखो ये सी है, सी की एक साइड में क्या आ जाएगा, OH, और इस साइड में क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में आ जाएगा। सी, या ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग की थी, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन। सेकंड ये रहा आपका OH ग्रुप लगता है राइट साइड में। फिर आपका थर्ड कार्बन, ये OH, और यहाँ से सब कुछ जा चुके हैं OH दोनों ही, और यहाँ से जो ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रहा था उसको आप लिख दोगे। यही होता है आपका क्या। अब देखो C1 कार्बन पर OH ग्रुप किस साइड में है आपका, राइट साइड में, राइट साइड में। जब C1 कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा राइबोस। और हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, बीटा राइबोस की। तो बीटा राइबोस कैसे बनेगा, सिर्फ देखो यहाँ पर अगर आप C डबल बॉन्ड OH में देखोगे तो क्या देखोगे कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जिसका प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें क्या है, अबव द प्लेन भी जो है ग्रुप आपका अटैच हो सकता है, और बिलो द प्लेन भी। तो इसकी वजह से एक बार तो ये अबव द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन में आपको क्या करना है, ये OH ग्रुप बस सिर्फ क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज कर लेगा, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा और आपको मिल जाएगा बीटा राइबोज। तो आप आराम से बना सकते हो। देखो सिर्फ क्या करना है आपको, OH ग्रुप कौन से साइड में लगा देना है, लेफ्ट साइड में, HCOH, H, फिर थर्ड कार्बन पे भी यही है, HOH, फिर CH, यहाँ से बॉन्डिंग बना ली थी इसने, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका CH2OH, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब देखो इसे हम जो है हावर्थ स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। हावर्थ स्ट्रक्चर में लोअर पे कौन से लग जाते हैं, जो राइट साइड में आपको एटम दिखाई दे रहे हैं वो नीचे की साइड में लग जाएंगे। तो हम हावर्थ स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर फ्यूरोन की तरह होता है, जैसे फ्रक्टोज में हमने देखा था, तो कुछ इस टाइप में इसका स्ट्रक्चर मिलेगा जो हावर्थ स्ट्रक्चर होगा। एक मिनट, तो ये रहा। तो जो लो राइट साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो लोअर में लग जाएंगे इस वाली पोजीशन पे। तो हमें बीटा राइबोस बनाना है, तो OH ग्रुप लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में क्या था आपका हाइड्रोजन था, फिर C2 कार्बन में राइट साइड पर क्या था, हाइड्रोजन था, फिर OH ग्रुप था, फिर हाइड्रोजन था, और फिर क्या था आपका यहाँ पर बल्कि ग्रुप ऊपर आता है CH2OH, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH, यही क्या है आपका बीटा राइबोस है, जो कि यूज़ किया जाता है किस में, RNA के फॉर्मेशन में। अब इसी तरीके से हम बीटा डीऑक्सीराइबोस बना सकते हैं। सिर्फ इस OH की जगह क्या रखना होता है, हमें हाइड्रोजन को रखेंगे तो हमें बीटा डीऑक्सीराइबोस मिल जाएगा। देखो किस तरीके से, यहाँ पर क्या था आपके पास OH, H, यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4, बल्कि ग्रुप ऊपर आएगा CH2OH, तो कितने हो गए 5 कार्बन्स हो गए टोटल। इस तरीके से इसमें नंबरिंग की जाती है। फिर आपका H, OH और H, ये क्या बन गया आपका बीटा डीऑक्सीराइबोस। तो आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि यूज़ किया जाता है किसमें, DNA के फॉर्मेशन में, DNA के फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। तो आपको दोनों ही स्ट्रक्चर क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो आपका सब्सटेंस था फास्फोरिक एसिड। देखो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या था, H3PO
4, ये सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो इसकी अगर आपने 11th क्लास में लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किससे होती है, डबल बॉन्ड से अटैच, फिर OH फास्फोरिक एसिड है, और दूसरे में भी क्या लगा दोगे, OH। देख सकते हो आप 3 हाइड्रोजन हो गए, ये हो गए 4 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4, और ये सेंट्रल एटम है। तो इस तरीके से बना सकते हो आप। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसके डेरिवेटिव का, जिसका नाम है फास्फोएस्टर या फास्फेट एस्टर। फास्फो एस्टर का यूज़ करते हैं। फास्फो एस्टर का यूज़ का क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड हो, एक क्या करना है, OH ग्रुप को रिप्लेस कर देना है, उसकी जगह OR ग्रुप लगा देना है, जो कि एस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये एस्टर को रिप्रेजेंट करता है आपका जो OR ग्रुप होता है। तो इसका नाम क्या हुआ आपका, फास्फो एस्टर। तो आपको क्लियर हुआ होगा दोनों ही। एक तो फर्स्ट आपका जो राइबोस शुगर है वो क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं नाइट्रो, जो थर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट आपका नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजन से रिलेटेड ये बेस होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। देखो ये 5 टाइप्स के बेस होते हैं जो आपको बिल्कुल लर्न करना है। 5 टाइप्स के ये क्या है, बेस है, जिसको बिल्कुल आपको लर्न करना है। तो देखो जो इसका बेसिक है, देखो यहाँ पर क्या है, बुक में तो डायरेक्ट दे दिया गया है कि एडेनिन गुआनिन डायरेक्ट बेसिस के नाम दिए गए हैं, बट ये मिले कैसे हैं हमें, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे पहले। देखो 2 टाइप्स के जो होते हैं बेस होते हैं, नाइट्रोजेनियस बेस, ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका, इसमें जो है आपके पास फर्स्ट जो है आपके पास आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन। कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं प्यूरिन के, और एक होते हैं सेकंड नंबर पे डेरिवेटिव ऑफ पायरामिडीन। ये दोनों जो है, इनका दोनों का ही यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमें प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखना होगा। देखो प्यूरिन का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, की बॉन्डिंग कंप्लीट करते हैं, ये हुआ आपका। एक मिनट, ये थोड़ा गलत हुआ, ये इस तरीके से है, एक बार फिर से बना देते हैं। देखो ये यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन होता है, फिर बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे हम, और ये हुआ आपका इसकी नंबरिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे कहते हैं हम प्यूरिन। इससे देखो जो 5 नाइट्रोजन बेस है उसमें से 3 जो है इसी से प्यूरिन से ही डेवलप होते हैं, बिल्कुल इसी की तरीके के होते हैं। जो 2 होते हैं इसकी तरीके के कितने बेस होते हैं, 5 बेसिस में 2 बेस बिल्कुल सेम टाइप में होते हैं, इसी स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है आपका इसमें आपका फर्स्ट है एडेनिन। फर्स्ट क्या नाम है, एडेनिन। देखो अब स्ट्रक्चर कैसे ध्यान रखोगे, एडेनिन मीन्स कुछ ऐड हो रहा है, आपको क्या करना होगा, जो आपका अभी आपने काउंटिंग करी है, जो कार्बन नंबर 6 है ना, उस पर आपको क्या कर देना है, NH2 ग्रुप को ऐड कर देना है, तो आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको प्यूरिन का स्ट्रक्चर ध्यान है, देखो हम कितने इजीली तरीके से जो है कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर पहले से ही नाइट्रोजन था, फिर यहाँ पर भी नाइट्रोजन था,
और यहाँ पर देखो ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पे क्या करना है हमें, NH2 ग्रुप ऐड कर देना है। कर दिया हमने। यहाँ पर भी नाइट्रोजन था, यहाँ पर भी। ये कौन सी पोजीशन थी, 7, 8, 9। तो सिर्फ C6 पर क्या करना है आपको, NH2 ग्रुप ऐड कर देना है। और नाम भी आपको ध्यान रहेगा, इसका नाम क्या होता है, एडेनिन। दूसरा होता है, देखो दूसरा भी बिल्कुल प्यूरिन से ही है। आपको क्या करना है, देखो C6 पर तो क्या करना है आपका, जो 6 पोजीशन थी उस पर क्या करना है, ऑक्सीजन को अटैच करना है, वो भी डबल बॉन्ड से। और जो सेकंड पोजीशन है उस पर NH2 ग्रुप अटैच कर देना है, तो आपका बन जाएगा गुआनिन। तो कितनी सिंपली तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, C6 पर जो NH2 ग्रुप लगाया था उसकी जगह हमने डबल बॉन्ड O लगा दिया है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन है। और जो आपकी सेकंड पोजीशन है उस पर क्या लगा देना, जो C6 पर था वो सेकंड पोजीशन पर चला गया NH2 ग्रुप। यहाँ 1 मिनट, और यहाँ पर पहले की तरीके से ही क्या बनाना, 1 मिनट गड़बड़ हो गई। ये था आपका स्ट्रक्चर, और यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर आ गया था आपका सेकंड पोजीशन पर NH2 ग्रुप, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O से अटैच हो गया। यहाँ पर बिल्कुल सेम पहले की तरीके से ही रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुआनिन। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये थे प्यूरिन से, जो 2 बेस हमें मिले थे 5 बेसिस में, वो थे किसके, प्यूरिन से मिले थे। अब कुछ हमें पायरिडिन से भी मिले हैं, तो वो कौन कौन से हैं। अगर देखो आपको क्या करना है, जो आपने गुआनिन का स्ट्रक्चर फॉर्म किया था ना, गुआनिन का स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, उसमें क्या करना है, बिल्कुल बस पोजीशन चेंज कर देनी। गुआनिन में क्या था, कार्बन नंबर 6 पर जो 6 पोजीशन थी उस पर ऑक्सीजन अटैच था डबल बॉन्ड से, और C2 पर NH2 ग्रुप अटैच था। अब इसका सिर्फ क्या करना है, आपको अपोजिट कर देना है। तो आपको फर्स्ट एक और बेस मिल जाएगा जिसका नाम होता है क्या, साइटोसिन। इसका नाम क्या होता है, साइटोसिन। तो ये किससे रिलेटेड है, सारे पायरिमिडीन से। तो ये इसके जैसे ही होंगे, पर स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखना। देखो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था ना, प्यूरिन का एक पार्ट जो था वही पायरिमिडीन था। ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है पायरिमिडीन। अब इसके 3 बेसिस ये कंटेन करता है। तो सिर्फ क्या करना है, जैसा आपने गुआनिन में देखा था उसका बस आपको क्या कर देना, अपोजिट कर देना है। तो आपको क्या करना है इसमें, जो 6 पोजीशन है उस पर NH2 ग्रुप लगा दो, उसका अपोजिट कर देना है। और सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है अटैच कर दो आप। ये हुआ नाइट्रोजन, तो इसको क्या बोलते हैं हम, साइटोसिन। तो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है यूरेसिल। तो देखो यूरेसिल भी इम्पोर्टेंट है। यूरेसिल में क्या होता है, जो 6, अब क्या करना है, NH2 ग्रुप को रिमूव करो और दोनों पर क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो। 1 मिनट, दोनों पर क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, C6 पर भी और डबल बॉन्ड O पर भी। ये नाइट्रोजन हो गया, और आपका क्या फॉर्म हो गया, यहाँ तो बैलेंस ही पूरी हो गई इसकी। हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी हाइड्रोजन से। तो इसको क्या बोलते हैं, यूरेसिल बोलते हैं। और लास्ट जो है उसमें क्या करना है, देखो बिल्कुल सेम करना है यही पूरा प्रोसेस, बस जो ये पोजीशन है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो फिफ्थ पोजीशन है इस पर एक जो है एल्काइल ग्रुप अटैच कर देना है, मेनली मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है। तो आपका बन जाएगा थाइमीन। थाइमीन में क्या करना है,
इस ग्रुप पर CH3 ग्रुप अटैच करना है। यहाँ पर पहले की तरह डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पहले की तरह डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, यहाँ पर भी नाइट्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका थाइमीन। तो इस तरीके से ये प्यूरीन और पायरीडीन से ये हमें बेस जो है मिल चुके हैं। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है कि DNA और RNA कौन कौन से बेस जो है कंटेन करते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है अब यहाँ से स्टार्ट होता है इन 5 बेसिस के बेस पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो DNA होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA कंटेन्स 4 बेसिस। इसमें फर्स्ट कौन सा है आपका एडेनिन, सेकंड गुआनिन, थर्ड साइटोसिन और 4 है आपका थाइमीन। तो ये 4 जो है बेस कौन कंटेन करता है DNA, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस यूरेसिल कंटेन नहीं करता है। और RNA में जो थाइमीन है ये कैंसिल कर देना है आपको, और जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो लिख देने हैं। तो RNA भी क्या करता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। RNA कंटेन्स 4 बेसिस। इसमें फर्स्ट कौन सा है आपका एडेनिन। पहले की तरीके से जो स्टार्टिंग के 4 हैं वही लिख देने हैं एडेनिन। सेकंड है गुआनिन, थर्ड है आपका साइटोसिन और 4 है आपका यूरेसिल। तो आपको ध्यान रहेंगे DNA और RNA कौन कौन से बेस जो है कंटेन करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी अगर प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो आप जो है पूछ सकते हैं। और जो कल की वीडियो थी उसमें जो है क्लियरिटी ज़्यादा नहीं हो पाई, तो एक बार से स्टार्टिंग का भी पोर्शन कंप्लीट एक बार रिपीट कर देते तो क्या होगा। देखो न्यूक्लिक एसिड में फिर से हम बेसिक से ले रहे हैं क्योंकि कल की जो वीडियो थी वो क्लियर नहीं थी। तो आपको पता है, देखो आपको पता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो जो है सेल से मिलकर बनी होती है। क्लियर है आपको, ह्यूमन सेल से बनती है। अब जो सेल्स होती हैं, सेल्स में जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, मिस आनुवंशिकता के लिए। आपको बताया गया था कि कभी कभी लगता है कि जो आपकी आंखें आपकी मम्मी पर गई हैं या आपके किसी रिलेशन की में जो है उन पर गई है, तो उसका रीज़न होता है हेरिडिटी। और इसके लिए जो होता है ये मीन्स न्यूक्लियस जो होता है गॉड गिफ्ट होता है, सब में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। और इसी की वजह से अब गॉड गिफ्ट है तभी तो जो है जो आइज़ है या नोज़ है या फेस है वो दूसरों की तरह लगने लगता है। बट इसके कुछ जो होते हैं डिसीज़ भी होती हैं जो कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे डायबिटीज़ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो जो न्यूक्लियस होता है ये जो होता है क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है, क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम कुछ इस टाइप में एक स्ट्रक्चर एक्स टाइप के स्ट्रक्चर टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, एक आप कहते हैं
फर्स्ट था डीएनए और सेकंड है आपका आरएनए। डीएनए का आपको फुल फॉर्म पता ही है। डीएनए क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी फिर से रिपीट कर दिया गया है। और ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्म जो 3 पर्टिकुलर सब्सटेंस है उनका भी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है पूछ सकते हैं।